हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रभु व्यास है। मैं एक सेक्सुअल एक्सपर्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। तो स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पर, जहाँ समस्या होंगी आपकी और सॉल्यूशन होंगे हमारे। आज तक हज़ारों लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और उनके चेहरे पर स्माइल लाए हैं। आज आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपके चेहरे पर भी एक बढ़िया सी मुस्कान लाते हैं। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज शब्द का उपयोग ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जो योनि, गुदा, एनस, ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। एसटीडी को यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इन्फेक्शन भी कहते हैं या गुप्त रोग भी कहा जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एसटीडी केवल सेक्स द्वारा ही स्थानांतरित होता है। इनमें से कुछ रोगों का संक्रमण निम्न माध्यम से भी प्रसारित किया जा सकता है। किसी रोगग्रस्त व्यक्ति की सुई, इंजेक्शन या शेविंग ब्लड का उपयोग करने से भी होता है। स्तनपान से होता है। खुले घावों या छिली हुई त्वचा से भी होता है। संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर या तौलिए के उपयोग द्वारा। एसटीडी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसटीडी। जेनिटल हर्पीस। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 50 के उम्र के आयु वर्ग वाले लोगों में लगभग 2/3 लोग हर्पीस से ग्रस्त हैं। दरअसल इस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं अनुभव होते। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप इससे बच सकते हैं और इसका इलाज जल्दी से जल्द शुरू कर सकते हैं। हर्पीस एक यौन रोग है जो यौन संबंध द्वारा फैलता है। यह 2 प्रकार का होता है, ओरल और दूसरा जेनिटल। इसे HSV-1 और HSV-2 वायरस भी कहते हैं। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। इसे द क्लैप भी कहा जाता है। इसके बैक्टीरिया या महिलाओं या पुरुषों में तेजी से फैलते हैं। इस यौन संक्रमण से ग्रस्त होने के 2 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर पुरुषों को पेशाब में जलन और बाद में तरल या गाढ़ा मवाद या खुदी पेशाब आना इसका प्रमुख लक्षण है। स्त्रियों के पेशाब में जलन तथा सफेद डिस्चार्ज, पेल्विक तथा कमर में दर्द, फेलोपियन ट्यूब्स में सूजन तथा बांझपन होता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार उपचार न करने पर निम्न समस्या हो सकती है। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। नवजात शिशुओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। गोनोरिया का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं से किया जाता है। क्लेमाइडिया। अमेरिका के सेंटर फॉर रिसर्च एंड कंट्रोल के अनुसार क्लेमाइडिया बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला सबसे आम यौन संचारित संक्रमण है। बहुत से लोगों में क्लेमाइडिया के कोई लक्षण नहीं महसूस होते। यदि होते हैं तो वो गोनोरिया की तरह होते हैं। इसका उपचार न करने पर निम्न परेशानियां हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, बांझपन, नवजात शिशुओं में अंधेपन आदि समस्या। इसका भी इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने से सिफिलिस के उपदंश भी कहा जाता है। यह प्रजनन अंगों से होने वाला संक्रमण है। यदि इसका इलाज जल्दी नहीं किया जाता हो तो जटिलताओं का कारण बन सकता है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल सकता है। बाद में इसके निम्न लक्षण हो सकते हैं: थकान, बुखार, मांसपेशियों में दर्द। उपचार न करने पर निम्न समस्या हो सकती है: पेरिफेरल तंत्रिक डैमेज, ब्रेन डैमेज, मृत्यु। नवजात शिशुओं के इससे ग्रस्त होने पर अक्सर इसकी मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV निम्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकता है: जेनिटल वार्ड्स, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, पिनाइल कैंसर, रेक्टल कैंसर, वल्वल कैंसर। HPV का कोई इलाज नहीं है। हालांकि एक टीका उपलब्ध है जो खतरनाक HPV के कारण होने वाले कैंसर से बचा जा सकता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, HIV वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस एक विषाणु है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिनों दिन कमजोर कर देता है। हर 2-3 दिन में बुखार महसूस होना और कई बार तेजी से बुखार आना HIV का सबसे पहला लक्षण होता है। पहले कुछ दिनों में पहले से ज़्यादा थकान होना या हर समय थकावट महसूस करना HIV के शुरुआती लक्षण होते हैं। HIV में मरीज का वजन एकदम नहीं घटता है, वह धीरे धीरे बॉडी सिस्टम पर प्रभाव करता है और वजन में कमी होती है। अन्य STD, अदर STDs, अन्य कम सामान्य STD इस प्रकार के हैं: शैंक्रोइड, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ओलेस्कम कंटागियोसम, प्यूबिक लाइस, प्यूबिक जू, खाज, स्कैबीज। यौन संचारित रोगों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अधिकांश STD का लक्षणों के आधार पर निदान नहीं किया जा सकता। यह निर्धारित करने के लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है कि आपको STD है या नहीं, और अगर है तो कौन सा STD है। आजकल अधिकांश STD का मूत्र या रक्त परीक्षण द्वारा निदान किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रश से गालों की सफाई करके वायरस की जांच की जा सकती है। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा और योनि में से सैंपल, वजाइनल स्वाब्स लेकर भी STD का निदान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
इंटरनेट पर एसटीडी का परीक्षण का भी विकल्प मौजूद है। इसकी परीक्षण की गुणवत्ता भी बदलती रहती है। एसटीडी का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज। एसटीडी का इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है। आपको जिस प्रकार भी एसटीडी होगा उसके आधार पर आपको और आपके साथी या यौन संबंध बनाने से पहले सफलतापूर्वक एसटीडी का इलाज कराना चाहिए, अन्यथा आप इस संक्रमण का प्रसार कर सकते हैं। बैक्टीरियल एसटीडी, बैक्टीरियल संक्रमणों के आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से काफ़ी आसानी से इलाज किया जा सकता है। सभी एंटीबायोटिक दवाओं का डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका उपयोग करना जरूरी होता है। अगर आपको पहले से बेहतर महसूस होने लगा तो भी उन्हें देना जारी रखना चाहिए। अगर आपके लक्षण उपचार से दूर नहीं हो रहे हैं, यदि वे वापस आते हैं तो आपको बिना देरी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वायरल एसटीडी, वायरल संक्रमणों का आमतौर पर कोई इलाज नहीं होता। हालांकि इन वायरल संक्रमणों में कई के लिए उपचार उपलब्ध है। एचआईवी को बढ़ने से रोकने के लिए इलाज बहुत प्रभावी होता है। इसकी गंभीरता को कम करने के लिए दवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स एसटीडी को साथी में स्थानांतरित करने का जोखिम कम कर सकती है। एसटीडी की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ द एसटीडी। संयम इन रोगों से बचने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा यौन संचारित रोगों से रोकथाम के लिए सेक्स के समय कंडोम का प्रयोग और सेक्स के बाद साबुन से जननांगों की सफाई सर्वोत्तम उपाय है। इन रोगों की जांच और उपचार सभी के लिए सुलभ होना चाहिए और आम लोगों को इन रोगों से संबंधित उचित जानकारी देनी चाहिए, जिससे इन रोगों से ग्रस्त लोग डर, शर्म, संकोच और त्याग कर चिकित्सक की सलाह लें। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। फ्यूचर में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। और आप भी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें या आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की ही वो भी चेक कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और आपको मन में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट है, जरूर करें, कमेंट करें।